गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए जी, अब तक हमने जो अपनी लेक्चर सीरीज में अलग अलग टॉपिक्स आपके डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम अपने फिर एक और न्यू टॉपिक्स के साथ, कुछ न्यू हाइलाइट्स के साथ, कुछ न्यू क्रंच टॉपिक्स के साथ, कुछ अलग अलग डायमेंशंस को कवर करते हुए करंट अफेयर्स के साथ हम फिर आपके समक्ष खड़े हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शर्मा एंड वेलकम टू सक्सेस ट्री लाइव, वेयर वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। और चलिए आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की जो आपके पिछले 1-2 हफ्तों में घटी हैं। तो बिना किसी और देरी के चलिए हम अपनी क्लास की शुभ आरंभ करते हैं। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट करंट अफेयर, जिधर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी सेलिब्रेशंस अटेंड कर रहे हैं अभिधाम दिवस की। अब अभिधाम दिवस से आपको याद आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ बुद्धा की जो टीचिंग्स है, बुद्धा की जितनी भी लाइफ से रिलेटेड हमें इंस्पिरेशन मिलती है, टीचिंग से लर्निंग्स मिलती हैं, अंडरस्टैंडिंग्स मिलती हैं, जिन्हें हम इंप्लीमेंट करें प्रैक्टिकल लाइफ में, वह ये सब चीजें कमेमोरेट करने के लिए हम इस दिवस को मना रहे हैं। दूसरा, इस करंट अफेयर का यह इंपॉर्टेंट महत्व रहता है जहां हम पाली को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हैं। अब अगर आपने हिस्ट्री, अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को ढंग से, तमीज से पढ़ा है, तो आप इस बात से जरूर वाकिफ रखेंगे कि जब हिंदुइज्म अपनी एक बैड फेज में जा रहा था, मतलब जब बैड प्रैक्टिसेस, कास्टिज्म अपनी पीक पे जा रहा है, वुमेन की पोजीशन डेरोगेटरी कर दी गई है, आपकी बहुत ज्यादा मेलाफाइड प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशंस, डार्क मैजिक के बारे में बात करी जा रही है, कर्म में ज्यादा आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ एक स्पिरिचुअल पावर के अंदर ही बिलीव कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल पावर को खुश करने के लिए आप तांत्रिक सेक्ट जैसी चीजों में बिलीव कर रहे हैं, तो वह टाइम रहता है जब आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म इमर्ज होते हुए देखने को मिलता है। अब जो बुद्धिज्म था, उसकी जो आपकी जितनी भी बुद्धा की टीचिंग्स या बुद्धा से रिलेटेड जो भी उनकी जातका स्टोरीज लिखी गई हैं, वो सारी की सारी पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं। पाली और प्राकृत लैंग्वेज में इसलिए लिखी गई है क्योंकि पाली और प्राकृत लैंग्वेज कॉमनर्स के लिए यूज की जाती थी, और जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो एलीट सोसाइटी की तरफ से यूज की जाती थी, जो कि एक तरह का डिमार्केशन था, एक बाइफर्केशन था कि हम एलीट हैं तो हम आपकी संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, और कॉमनर्स हैं तो आप पाली और प्राकृत लैंग्वेज यूज करेंगे। इसलिए आपके जो बुद्धा के आपको टेक्स्ट मिलते हैं वो अनूमन आपको पाली लैंग्वेज में ज्यादा प्रचलित होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अब मैंने आपको 2 सिग्निफिकेंस की चीजें बताई, एक अभिधामा दिवस किससे कनेक्टेड है और पाली लैंग्वेज की क्या सिग्निफिकेंस और क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब आपके लिए ये करंट अफेयर एक तरह का केक वॉक होने वाला है। लेट्स नाउ रीड द स्लाइड। चलिए जी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपका इंटरनेशनल अभिधामा दिवस, जो कि आपका 17 अक्टूबर को विज्ञान भवन में सेलिब्रेट हो रहा है, वहां जा रहे हैं। ठीक है जी, अब बात करी जा रही है कि साथ साथ में रिकॉग्निशन किसको दी जा रही है कि जो पाली है उसको क्लासिकल लैंग्वेज की रिकॉग्निशन दी जा रही है। अब ये इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ साथ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धा टीचिंग्स को, उनकी लाइफ से रिलेटेड पाली लैंग्वेज में इन चीजों को वो प्रचलित कर रही है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े कि तो कमेमोरेट कर रहे हैं कि आप बुद्धा डिसेंट टू संस्कृत एंड फीचर्स टॉक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पाली। अब धम्मा की टीचिंग्स, तो याद करिए अशोका के टाइम को जब उन्होंने धौली रीजन में लड़ाई लड़ी थी, कलिंगा वॉर की, तब क्या हुआ था? तो उन्होंने धम्मा अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने अडॉप्ट किया था कि मैं नॉन वायलेंस की तरफ चल पड़ा हूं, मैं मिडिल पाथ की तरफ चल पड़ा हूं, सैक्रिफाइसेस से, आपकी लैंड कॉन्क्वेस्ट से मैं हट चुका हूं, मैं कल्चरल कॉन्क्वेस्ट में बिलीव करता हूं, मैं एजुकेशन में बिलीव करूंगा, मैं ह्यूमनिज्म में बिलीव करूंगा, मैं पीस में बिलीव करूंगा, मैं हर एक उन चीज में बिलीव करूंगा जो आपकी शांति का प्रतीक मानी जाएगी। जब इन सब चीजों को हमें देखने को मिलता है तो यह बुद्धा का धम्मा कहलाता है। तो ये देखिए धम्मा टीचिंग्स और आपके एकेडमिक सेशंस और रेलेवेंस टू द अभिधामा टुडे। अब बात करेंगे कौन कौन अटेंड कर रहे हैं, तो आपके लगभग 1000 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एम्बेसडर्स, स्कॉलर्स
और सब आपके इसमें एंगेज कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपका यह भी देख रहा है कि शो केसिंग द एंगेजमेंट ऑफ यंगर जनरेशन विद द बुद्धा टीचिंग्स, क्योंकि हम बुद्धा टीचिंग्स तो ठीक है, आप अपनी एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम इन चीजों से कुछ सीख भी रहे हैं? जो हम बोलते हैं कि हमारा देश, हमारा भारतवर्ष वर्किंग कैपिटल है, हमारा इस वक्त देश में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो वर्किंग कैपिटल से बिलोंग करते हैं, मतलब कि वर्किंग क्लास इस वक्त सबसे ज्यादा है, यंगर जनरेशन बहुत ज्यादा है इस वक्त आपके भारतवर्ष में। तो क्या हम उन टीचिंग से सीख रहे हैं? क्या हम उन्हें इंप्लीमेंट कर रहे हैं? और क्या इंप्लीमेंट करते करते हम पास ऑन भी करेंगे, या ये टीचिंग यहीं तक ही सीमित रह जाएंगी? ये सब क्वेश्चन आंसर तब होंगे जब हम रियलिटी में अभिधामा दिवस की, जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस को हम सही तरीके से समझेंगे और तराशेंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। तो आपका अगला करंट अफेयर डायरेक्ट बात करता है प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम के बारे में, जो कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आपका प्रोग्राम 2018 में स्टार्ट किया गया था। अब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि आपके देश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था कि ये बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, तो इनकी कैसे आप इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट करेंगे, यह इनका एम था। अब डेवलपमेंट और आपकी इंप्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ टारगेट्स रखे, कुछ इंडिकेटर्स रखे कि हाँ, हम इनकी हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, हम इनकी एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, हम इनके एग्रीकल्चर के ऊपर काम करेंगे। तो ये 3-4 हमने इंडिकेटर्स एक सेट किए, पैरामीटर्स सेट किए कि अब हम इनके ऊपर काम करेंगे। जब इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप उस जगह, डिस्ट्रिक्ट का, उस ब्लॉक के, आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे उन कंडीशन से अपनी इंप्रूवमेंट आगे आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो आपके श्री पीयूष गोयल जी, जो कि लॉन्च कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान अंडर द प्रधानमंत्री गति शक्ति फॉर 27 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब आपका करंट अफेयर क्या बना कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का आपको पता होना चाहिए, मैंने डिस्कस किया। अब आपके एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पीयूष गोयल जी लॉन्च कर रहे हैं एक मास्टर प्लान, क्या? प्रधानमंत्री गति शक्ति। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको इधर देखने को मिली। चलिए जी, अब पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति जो मास्टर प्लान है वो क्या एम कर रहा है। जो बुलेटिफाई है वही इसका एम है कि ये गाइडलाइंस दे रहा है सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान के लिए, ताकि आपकी सिटीज में लॉजिस्टिक प्लानिंग हो और एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो इंडियन सिटीज में। अब जो प्रधानमंत्री गति शक्ति है, ये इंटेलिजेंस है, ताकि एक आपको टूल की तरह यूज किया जाएगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट कि जो आपका प्रधानमंत्री गति शक्ति मॉडल है वो यूज किया जाएगा आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए, ताकि हम ग्लोबल लेवल्स को मीट करें। और आपके श्री पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि प्रधान गति शक्ति मॉडल विल बी यूटिलाइज्ड बाय द वर्ल्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इन फ्यूचर। मतलब हम एम कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल की जो दुनिया है, मतलब ग्लोबल लेवल की जो कंट्रीज हैं, वो हमसे इंस्पायर हो और हमारे गति शक्ति प्रोग्राम से फ्यूचर में अपनी जब वो प्लानिंग्स करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स लेके आएंगे, तो वो हमसे सीखें। ये हम एम कर रहे हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति के। ये आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है श्री पीयूष गोयल जी की। और आपकी बात कर रहे हैं, गोयल हेल कर रहे हैं विजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इन कंसेप्चुअलाइजिंग गति शक्ति एज सीएम ऑफ गुजरात इन 2003। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी रीड व्हाट इट सेज कि पीयूष गोयल जी लॉन्च कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ द प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान for 27 aspirational districts celebrating the 3 years of the initiative। और आपका जो डिस्क्राइब किया गया है गति शक्ति को एज सुपर इंटेलिजेंट टूल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, और ये बात कर रहा है 750 डिस्ट्रिक्ट्स इन 18 months, जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गाइडलाइंस फॉर सिटी लॉजिस्टिक्स प्लानिंग अलाउइंग सिटीज टू कस्टमाइज देयर लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजीज। मतलब कि अगर आप इस पूरी स्लाइड का क्रंच निकालेंगे, आप एक क्या निकाल सकते हैं, जस्ट निकालेंगे, तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या कहता है, प्रधानमंत्री गति शक्ति क्या कह रहा है, क्या उसका एम है। ठीक है जी, किसको हम इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में एम किया जा रहा है, कितने महीनों में हम टारगेट कर रहे हैं। डायरेक्टली ये फिगर्स आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। चलिए जी,
और पढ़ते हैं गति शक्ति के बारे में कि जो एम्फसाइज कर रहा है नेशनल मास्टर प्लान offers a faster, efficient, cost-effective approach to developing world-class infrastructure और बात कर रहा है कि हम कनेक्टिविटी और डाटा एक्यूरेसी थ्रू रेगुलर अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट हम उसे कम करें, जो डाटा का सर्कुलेंस है हम उसे बढ़ाएं। और अगली बात करते हैं, नोट करते हैं गति शक्ति क्या सर्व करेगा, एक सेंट्रल एलिमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर आउटरीच और साथ में एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का एम किया जा रहा है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है कि एक्नॉलेज करते हैं प्राइम मिनिस्टर फोरसाइट इन अडॉप्टिंग अ स्पेशल टेक्नोलॉजीज लिंकिंग देम टू ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। और आपके इनिशिएटिव एफर्ट्स की बात कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे बढ़ेगा और आपका इंप्रूव लिविंग कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होस्ट करी मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स टू रिव्यू द प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंसेज एंड एक्सप्लोर द एनहांसमेंट्स। मतलब कि ये बात कर रहे हैं कि हाँ, हम एक ग्लोबल लेवल पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहते हैं, हम अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना चाहते हैं, हम अपने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का जो मास्टर प्लान है उसको तैयार करना चाहते हैं और हम हर एक पर्सन को सुविधा देना चाहते हैं ऑफ कनेक्टिविटी। स्पेशल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हर एक चीज की बात की जा रही है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एट द एंड बढ़ा सके। ठीक है जी, तो ये रहता है आपका गति शक्ति और इससे पहले हमने अभिधामा और पाली लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। तो आपका अगला करंट अफेयर है आपका एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड। ठीक है जी, तो आपकी जो कैबिनेट अप्रूव कर रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एमएसपी फॉर द राबी क्रॉप। अब राबी क्रॉप में कौन कौन से आते हैं? सबसे बेसिक तो आपको पता है वीट, मस्टर्ड, लेंटिल, सैफला, बार्ले और आपका ग्राम। ये सारी आपकी आ रही हैं किसमें? ये सब आपकी इंक्लूड की जाती है राबी में। और खरीफ में जो आपका राइस आता है और भी मल्टीपल क्रॉप्स आपको देखने को मिलती हैं। अब आपका एमएसपी है न्यूनतम मूल्य, जिसमें सरकार बोलती है कि आप एक क्रॉप उगाएं, हम आपको करते हैं कि हम इसको खरीदेंगे और हम इतना प्राइस तो आपको दे देंगे। 26 क्रॉप्स पे सरकार आपकी एमएसपी देती है। लेकिन अगर हम ठीक से उस चीज को समझे तो अगर आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लीजिए उस पे सरकार बाध्य है, तो वो सिर्फ 2 ही क्रॉप्स है, दैट इज व्हीट एंड राइस। इसलिए आपको देखने को मिलता है कि अमूमन फार्मर वही क्रॉप उगाता है जिसपे उसको इंश्योर्ड मिल रही है, दैट इज व्हीट एंड राइस। इसलिए हमें जो इक्विलिब्रियम है वो डिसेबल देखने को मिलता है, हिलता डुलता देखने को मिलता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में आपको व्हीट राइस मिल रही है देखने को, जो कि बहुत ही वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स है। यहां हम अंडरग्राउंड वाटर टेबल पे डिपेंडेंट है, इस वजह से आपको पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी का वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए देखने को मिलता है। और आने वाले 5-8 सालों में हम ये भी देख सकते हैं कि वाटर टेबल का जो लाइन है वो ऑलमोस्ट रिसीड डाउन कर चुका है। ठीक है जी, अब एमएसपी आपकी लाल बहादुर शास्त्री जी की गवर्नमेंट में स्टार्ट की गई थी देनी, क्योंकि उस टाइम पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स आपको देखने को मिलता है। अब कमेटी आपके एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वाली फूड, आपका जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड माफ कीजिएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, ये सारे आपको उसी टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी की गवर्नमेंट में देखने को मिलते थे। ठीक है जी, वहीं से इनका इनिशिएटिव हुआ था और कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस भी आपके लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट जी के ही टाइम में इनिशिएट किए गए थे। हाँ जी, अब बात करी जा रही है कि हम एमएसपी, इन्होंने बोला है कि हमने एमएसपी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब एमएसपी बढ़ा दिया है तो क्या आपके सिस्टम में या आपके देश में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी फार्मर इंक्लाइंड है व्हीट और राइस उगाने को, क्योंकि उसको चाहिए कि मैं इतना उगाऊं तो सरकार इसको खरीद ले, क्योंकि सरकार बाध्य है उस क्रॉप 2 क्रॉप्स को खरीदने के लिए। बाकी जो 24 क्रॉप्स है सरकार बोल रही है कि हम इतना देंगे, बट वो बाध्य नहीं है खरीदने के लिए उस क्रॉप को। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कौन सी कमेटी आपकी डिसाइड कर रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है जी, और उसके हेड कौन रहते हैं? ठीक है जी, ये रहे 2 क्वेश्चन आपके लिए।
अब एमएसपी क्या होती है, मैंने आपसे डिस्कस किया कि एमएसपी क्या हो रही है, क्या इसकी फुल फॉर्म है और क्या इसका रियल मीनिंग है इंट्रिंसिक। अब आता है एक एफआरपी, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि आपका शुगर केन के लिए यूज होता है। ये कभी हम किसी और क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब फार्मिंग एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्या आपके इश्यूज हैं कि हाँ स्टेट से क्या कमियां देखने को मिलती हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट के द्वारा क्या कमियां देखने को मिलती है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की क्या आपको देखने को मिल रही है, ज्योग्राफी की क्या आपको देखने को मिल रही है। ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी में जब हम एग्रीकल्चर डिस्कस करते हैं, क्लाइमेट क्या बैरियर्स देखने को मिलते हैं, ये हम तब आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन करंट अफेयर है तो इतनी सारी चीजें कनेक्टेड है कि एमएसपी का क्या इशू है, एमएसपी कौन सी कमेटी डिसाइड कर रही है, कौन उसका हेड है, कौन सी क्रॉप्स इंक्लूडेड है, कौन सी क्रॉप्स नहीं इंक्लूडेड है, फार्मिंग के क्या इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम ये बोलेंगे यार ये कौन सा मेंस का पेपर है, ये तो बस ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो व्हाई नॉट, अगर आपको इंग्लिश का जो आपके पैसेजेस आते हैं अगर उसमें फार्मिंग का आपको एग्रीकल्चर का कोई एक एडिटोरियल आ गया, गॉड नोज, अगर इसमें आपको आगे कि ये एक आगे कि ये आपके फार्मर ऑफ इंडिया है, 4 उसके इश्यूज दे दिए, ठीक है, तो कौन सा फार्मर का इशू आपका इंडिया का फेस कर रहा है, तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी नॉलेज को दायरे को सीमित नहीं रख सकते हैं ये कह के कि यार ये डिस्क्रिप्टिव पेपर तो नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को इग्नोर करने से हम मल्टीपल चीजें ना इग्नोर कर दें, यह हमारी भूल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जो ईपीएफओ एओ का एग्जाम है या ईपीएफओ एग्जाम है, ये सिर्फ जो बच्चा उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो नहीं दे रहा है, सिविल सर्विसेज का बच्चा या स्टेट सिविल सर्विसेज का बच्चा या एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, हर वो बच्चा इस पेपर में बैठने वाला है, तो उसकी होल्ड आपसे ज्यादा होने वाली है, तो हमें उसको कंपीट करना है आपके इंटरव्यू से पहले, किसमें, आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में। और इंटरव्यू में अगर आपको मुद्दे ही नहीं पता इन चीजों के बारे में, तो आप अपनी इंटरव्यू को कैसे जस्टिफाई कर सकेंगे। तो आपकी चीजें तैयारी आइसोलेशन में कभी भी नहीं हो सकती है, हमेशा जो तैयारी है वो सिंक्रनी में होगी, सिंफनी में होगी और एक साथ चलेगी, ठीक है जी। तो ये तो हुई आपकी क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए कैसी। तो फिलहाल करंट अफेयर पे वापस आते हैं, जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये देखिए जी आंसर यहीं लिखा हुआ है, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यही आपकी डिसाइड करती है क्या, ये डिसाइड करती है कि क्या आपके रेट्स रहने वाले हैं एमएसपी के, और हेड कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए, हैज अप्रूव्ड इंक्रीज इन द एमएसपी फॉर ऑल द मैंडेटेड रबी क्रॉप फॉर द मार्केटिंग सीजन ऑफ 2025 से 26। अब हम देख लेते हैं कितना इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एमएसपी ऑफ रबी ऑफ द मार्केटिंग सीजन दिस टू एंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द ग्रोवर्स फॉर द प्रोड्यूस। अब कितना बड़ा है, तो अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी हैज बीन अनाउंस्ड इन द रैपसीड एंड द मस्टर्ड एट ₹300 पर क्विंटल, फॉलोड बाय लेंटिल 275 फॉर ग्राम, व्हीट, साफला, बार्ले देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 210 पर क्विंटल, 150, 140, 130, मतलब कि कितना इंक्रीज है ये आपको जानने की जरूरत इतनी नहीं है इतनी डेप्थ में कि कितना कितना आपका बढ़ाया गया है। लेकिन हाँ, ये करंट अफेयर जरूर आ सकता है कि इस बार आपकी स्टैग्नेंट रही, डिक्रीज कर गई कि इंक्रीज कर गई, तो इतना आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा किसमें आपको इंक्रीज देखने को मिला है, क्या वो व्हीट थी, क्या वो बार्ली थी, क्या वो ग्राम थी, क्या वो लेंटिल थी, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। किस कमेटी ने डिसाइड किया, हेड कौन था, एमएसपी क्या है, फार्मिंग के इश्यूज क्या है, एफआरबी क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपका कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये सारी चीजें एक करंट अफेयर के साथ रिलेटेड हैं। तभी हमें इन चीजों को और डेप्थ में समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ, जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है, जो कि आपका ट्राइबल पीपल से रिलेटेड है, आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो आपके यूनियन मिनिस्टर श्री जुआल ओराम विजिट कर रहे हैं नागालैंड, और नागालैंड जाके वहां के चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जी के विजन के अनुसार ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं, ये लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ
एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी बिलीव करते हैं, जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के ये कुछ वर्ड्स से हम वाकिफ होते हैं। तो बात कर रहे हैं कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राइबल एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जुआल ओराम साहब जी जा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि एज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव टू एंगेज विद द सिटीजंस इन द नॉर्थ ईस्ट ऑन अक्टूबर 13 वो जाते हैं और चीफ मिनिस्टर रियो जी से मिलते हैं और वहां के इंपॉर्टेंट मुद्दों को सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की क्या वहां आवश्यकता है, जरूरत है, उनको डिस्कस करते हैं और साथ में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स कैसे वहां लाए जाएंगे और आपके नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं ताकि एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप लाई जा सके। अब आपको समझना चाहिए कि यार भाई ये जो बात कर रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स और बात कर रहे हैं नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, तो किस चीजों को एम कर रहे हैं, एक आपका एजुकेशन को एम कर रहा है और एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप को एम कर रहा है। कौन सा आर्टिकल आपके शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, या कौन सा आर्टिकल आपका कमीशन बनाने को बोल रहा है, कौन से शेड्यूल आपका शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही करंट अफेयर एग्जाम में आता है। जरूरी नहीं है कि पूछा जाएगा कौन सा बंदा कौन से यूनियन मिनिस्टर कौन सी पोजीशन को कौन से चीफ मिनिस्टर से मिलकर आया, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड आप करंट अफेयर क्या बन सकता है कि कौन सा शेड्यूल आपका रिलेटेड है, या उस शेड्यूल के क्या प्रोविजंस है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है कि हमें कमीशन बनाने की जरूरत है, या कौन सा आपका फंडामेंटल राइट स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब के राइट्स के या उनकी एजुकेशन उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। ये सारी चीजें ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो मेरा यह आपको अनुरोध है, मेरा ये तरीका है कि आप अपने एग्जाम के पैटर्न के होराइजन को और अच्छे तरह से समझिए। करंट अफेयर्स कैसे आपके एग्जाम के आते तो हैं, लेकिन वो जीएस आपके जनरल स्टडी क्वेश्चंस को भी कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, यह बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है जी, चलिए जी। तो अब आपके अक्टूबर 14 को वो एड्रेस कर रहे हैं लोकल कम्युनिटीज जो कि आपकी है जो भी, तो एमिंग टू इंश्योर द गवर्नमेंट स्कीम्स रीच द ग्रास रूट लेवल, और वो लिसन कर रहे हैं कम्युनिटी कंसर्न्स को, उनको अफर्म कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट कमिटेड है आपके वेलफेयर के लिए, आपकी एंगेजमेंट हम पूरी रखेंगे मेन स्ट्रीम के साथ ताकि आपकी डेवलपमेंट इंश्योर्ड रहे। और वो विजिट करते हैं, आपके एंगेज करते हैं वेंडर्स के साथ, आर्टिसंस के साथ, और उनके जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उनको जाके सुन रहे हैं ओरम जी। चलिए जी, और वो हाईलाइट कर रहे हैं कि सपोर्ट विजन मिनिस्टर किसके, प्राइम मिनिस्टर जी का, कि आपकी हमारी एंगेजमेंट पूरी है पर्टिकुलर इन द नॉर्थ ईस्ट, और हमारा गोल है फॉर द डेवलप इंडिया। और डेवलप्ड इंडिया तब तक पूरा नहीं है जब तक नॉर्थ ईस्ट उसके साथ जुड़ा नहीं है। और बात आपको याद आनी चाहिए यहां से ज्योग्राफी इंडिकेटर की, जीआई टैग की, और आपकी बात करी जा रही है ऑन अक्टूबर 15 ही विल इनॉग्रेट अ न्यू कम्युनिटी हॉल इन डिसेंट विलेज फर्दर डेमोन्स्ट्रेटिंग द गवर्नमेंट फोकस ऑन एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें आपकी एम कर रही हैं ताकि कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेन स्ट्रीम की जा सके। अब वो आर्टिसन से जाके बात कर रहे हैं, वेंडर्स के साथ जाके बात कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज के साथ जाके एंगेज कर रहे हैं, वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और आपकी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, हर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब इन हर चीज एक बारे में बात हो रही है तभी आप एक सही मायनों में राष्ट्र निर्माण की तरफ, नेशन इन बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं, और इंसर्जेंसी जैसे मुद्दों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अपने देश के अंदर, ताकि जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं वो आपके एक्टिव ना हो, और जहां डेवलपमेंट नहीं है उन चीजों को एग्रावेट करके उनको देश के खिलाफ ना आपका भड़काया जा सके। ठीक है जी, तो ये तो कुछ एम रहता है ओरम जी का जाने जब वो जाते हैं नागालैंड चीफ मिनिस्टर जी से मिलने और उस स्टेट को और उस एरिया के मुद्दों को जानने। उससे पहले गति शक्ति के बारे में डिस्कस किया हमने अभिधामा दिवस के बारे में डिस्कस किया,
तो यह तो रहे हमारे आज के हाइलाइट्स, और हमने साथ साथ में आपका डिस्कस किया राबी क्रॉप एमएसपी के बारे में। ठीक है जी, तो आई होप करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपके साथ जस्टिस कर रहा हूं, जहां मैं आपको एग्जाम की चीजों से या एग्जाम के पैटर्न से आपको अवगत करवा रहा हूं, आपको रूबरू करवा रहा हूं, ताकि आप जाने कि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा कि मैं आऊं, आपको करंट अफेयर बताऊं और मैं निकल जाऊं। पिछली क्लास में मैंने एक और पॉइंट को छेड़ा था कि हाँ मैं तो आऊं कि बोलूं ये प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम है, ये इनका एम है, इतने ब्लॉक्स इतने डिस्ट्रिक्ट्स को वो एम कर रहे हैं और इतनी उनकी फंडिंग है, लीजिए जी आपका करंट अफेयर है। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप उस करंट अफेयर की पहले क्रोनोलॉजी या स्टोरी समझें और आप तभी उसको समझें। अब फर्ज कीजिए आज मुझे क्या जरूरत थी कि मैं आपको बताऊं कि पाली लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुई या पाली लैंग्वेज की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पाली लैंग्वेज कॉमनर्स की लैंग्वेज है और संस्कृत क्यों एलीट लैंग्वेज है, क्यों बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमेशा पाली और प्राकृत में ही हमें देखने को मिलते हैं और बुद्धा टीचिंग्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों वो आपकी एमर्ज हुई थी अगेंस्ट हिंदुइज्म। ये मैंने सारा बताया ताकि आपको वो करंट अफेयर आपकी लॉन्ग टर्म तक वो याद रहे और आपको मल्टीपल टाइम जाके उस फैक्ट को ना याद करना पड़े। दूसरा, मैंने हर एक करंट अफेयर कराते हुए आपको बताया कि और कैसे इससे क्वेश्चन आ सकता है या कैसे आपका करंट अफेयर आपकी जीएस को इंपैक्ट कर सकता है। ये इन दो चीजों को मैंने अब तक आपकी क्लासों में डिस्कस किया। ठीक है जी, तो कोई भी अगर आपका डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जितना भी अपडेट्स रहते हैं, फ्री कंटेंट रहता है, इनिशिएटिव्स रहते हैं या हम कोई भी अपडेट्स डालते हैं वो हम उस चैनल में डालते रहते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें और अपने संकल्प की तरफ हमेशा अग्रसर होते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।